हालेलुया। आए प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सब ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
आमीन। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो पिता। हालेलुया। जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम है तेरी संतान पिता। हालेलुया। तूने हमारे गुनाहों के लिए पिता, हालेलुया, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए पिता, अपने प्रभु जी क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। अपना सारा लहू बहाया। हालेलुया। और हमें प्रभु जी हमारे पापों से प्रभु जी हमें छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने संतान हमें बनाया। हालेलुया। धन्यवाद सर्वव्यापी पवित्र पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। हम आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। तारीफ हो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद रजाओं का राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला रजाओं का राजा। हालेलुया। आए प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। आमीन। प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया होने के लिए। हालेलुया। प्रभु की कृपा के लिए। हालेलुया। प्रभु के वचनों में दृढ़ होने के लिए, प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। आए सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आए वचन की ओर चलेंगे, कुछ वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 आयत कोई एक व्यक्ति पढ़े। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 आयत। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आए प्रार्थना करेंगे आज के वचनों को समझने के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के वचन को पिता हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। आज प्रभु जी इधर जितने भी लोग आए पिता, हम धन्यवाद करते सबों को प्रभु जी, सबों को आपके हाथों में सौंप करते हैं। आराधना के लिए पिता आपने मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। थोड़ी समय बैठकर प्रभु जी आपके वचनों को सुनने के लिए पिता, आपके वचनों को प्रभु जी सीखने के लिए, पवित्र आत्मा जी आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबों को आशीष दें। पूरे विश्वास के साथ बैठने के लिए प्रभु जी, आपके वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए पिता, आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी दृढ़ होने के लिए, स्थिर होने के लिए, इनका विश्वास और भी मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वाला हर एक व्यक्ति को जीवन को अपनी आशीष से भर दे। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपी करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इधर आए हर एक व्यक्तियों को स्वागत करते हैं। साथ में साथ सभी को मसीह प्रणाम, सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। हम पिछले इतवार को हमने सीखा था कलीसिया के बारे में। हम इधर लगातार सीख रहे हैं कि कलीसिया क्या है। बहुत कुछ बातों को परमेश्वर की आत्मा ने हमें सीखने के लिए हमारी मदद किया है। कलीसिया क्या है हमें पता चला है। पिछले बार जो हमने देखा बपतिस्मा के बारे में देखा, बपतिस्मा भी क्या है, कलीसिया का एक भाग है। बपतिस्मा भी कलीसिया में बहुत ही जरूरी है। उसके बाद प्रभु भोज के बारे में देखा। उसके बाद हम देखा पैर धोने की विधि के बारे में। कलीसिया में पैर भी धोने की विधि होना है। उसके बाद हमें मिलकर क्या करना है, भोजन करना है। बच्चे के साथ ना खेले, बच्चे को छोड़ दे, आप उसके साथ खेलिएगा तो क्या आवाज करेगा, इसलिए उसको छोड़ दे। आप इधर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात कि हमें कलीसिया में मिलकर हमें क्या करना है, भोजन करना है।
ये 4 बात हमने देखा उसमें कि हमें कलीसिया का फर्ज होता है कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें और हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें और उसकी आज्ञाओं में हम चलें। हालेलुया। ये कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, हर एक अंग को ये कर्तव्य होता है कि वो मसीह के प्रेम में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ और बात को कलीसिया में हम देखने जा रहे हैं। आज जो हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 आयत, इस पर कहता, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। कलीसिया के हर एक व्यक्ति, यूहन्ना लिखता है, कहता, हे प्रियो, अब हम क्या हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हम इधर जितने भी लोग हैं, कलीसिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया की सारी कलीसिया का हर एक व्यक्ति वो क्या है, परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, कहता, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। और यूहन्ना कहता, हम परमेश्वर के संतान हैं, एकदम निश्चित हो चुका है कि हम क्या है, परमेश्वर के संतान। कलीसिया क्या है, परमेश्वर के संतान है, लेकिन हम क्या कुछ होंगे ये अभी निश्चित नहीं हुआ। किस विषय में कह रहा, किस विषय में बोल रहा कि अभी निश्चित नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता, हम मसीह के समान होंगे, लेकिन हम कितना समान होंगे ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता, हम नीचे पढ़ते तो कहता, यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। यूहन्ना कहता, यह प्रकट नहीं हुआ कि हम कैसा होंगे, लेकिन हम ये जानते हैं और ये प्रकट भी हुआ है कि हम भी उसके समान होंगे। जब यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो उसके समान बिल्कुल हम होंगे। हालेलुया। कलीसिया कैसा होने वाला है, कलीसिया कैसा होने वाला है, मसीह यीशु के समान। उसके बाद नीचे कहता है, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा ही कलीसिया यीशु मसीह को देखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की चेहरे में, यीशु मसीह की रंग और रूप में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जैसा वो यीशु मसीह है वैसा है हम उसे देखें। जब आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में शरीर बनकर आए तो उस रूप में हम उसको देखने वाला नहीं है। समझ गया? अगर किसी को मन में है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह किस रूप में जन्म लिए हैं, अगर हम वैसा मन में कल्पना है कि हम उस रूप में देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। हम वैसा देखने वाले नहीं है, वैसा रूप में देखने वाले नहीं है। जब हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यीशु मसीह की वास्तविकता हमें देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह का वास्तविक रूप क्या है। उसका मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलता है, उसका आंख की ज्वाला है, उसका चेहरा सूरज के तरह प्रकाशमान है, उसमें से किरणें निकलता है, उसका पैर आग की ज्वाला है। वैसा है यीशु मसीह, उसका ओरिजिनल। हालेलुया। हम जब सीखते सीखते हम जब वहां पहुंचेंगे तो हम वो भी बात को हम देखेंगे कि यीशु मसीह का असली रूप क्या है, हम कैसे उसे देखने वाले हैं। जब हम मूसा के समय में हम देखते हैं निर्गमन की किताब, आप जब 19 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि मैं इस्राएलियों के बीच में क्या होगा, प्रकट होगा, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर जब वो प्रकट होने के लिए था, जब वो होरेब पर्वत पर जब उतरने के लिए था, तब तीसरी पहर से ही पूरी कड़कड़ाहट की आवाज, जैसे बिजली चमकता ना वैसे आवाजें चमकने लगा, जिसके कारण इस्राएली लोग क्या हो गया था, डर गया था। और जब परमेश्वर उस पर उतरा, जब परमेश्वर का शब्द को सुना तो इस्राएली सब अपना अपना घर में जाके छिप गया।
बोला कि अब हमने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। इतना उस इस्राएलियों का क्या था, डर था परमेश्वर से, कि जो व्यक्ति परमेश्वर का आवाज को सुन लिया या जो व्यक्ति परमेश्वर को देख लिया वो जिंदा नहीं रह सकता। इतना डर था, क्योंकि परमेश्वर वैसा है, हम उसे देखकर हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। मूसा ने भी क्या कहा था परमेश्वर को देखने के लिए, मूसा भी बोला कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर बोला ये संभव नहीं है। हाँ, एक काम कर, जब मैं जाने लगूंगा तो तू मेरे मुंह की दर्शन नहीं, मेरे पीठ की दर्शन करेगा। और वो मूसा मुंह की दर्शन नहीं, पीठ की दर्शन किया, पीठ को देखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस्राएली लोग, पुराने नियम के लोग, परमेश्वर से डर गया था जब वास्तविकता अपनी महिमा में जब परमेश्वर होरेब पर्वत पर उतरा था, तब इस्राएली डर गया और बोला कि हम अब जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन यहां वचन कहता जैसा वह है वैसा हम उसे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सौभाग्य किसे मिला? कलीसिया को। परमेश्वर की जो ओरिजिनल, जो होरेब पर्वत पर जो उतरते समय जैसा वो परमेश्वर का रूप था, वैसे ही हम परमेश्वर को देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ यूहन्ना नबी स्पष्ट रूप से कहता हम कैसा होगा इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसा वह है वैसा हम भी होंगे, और वैसा ही हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। ये सौभाग्य किसे मिला? कलीसिया को मिला। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मसीह यीशु है वैसा ही हम उसे देखने वाले हैं। हमारे अंदर उस समय कोई डर और कोई भय आने वाला नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो होरेब पर्वत पर उतरा था, वो परमेश्वर खुद हमारे मध्य में, हमारे बीच में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम कलीसिया के बारे में जो सीखते जा रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। कलीसिया एक साधारण कलीसिया नहीं है। कहने का मतलब एक साधारण लोग नहीं है कलीसिया का लोग। हालेलुया। हम और आगे आगे हम देखेंगे कलीसिया क्या है। जब हम नए नियम जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, तो प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को दुल्हन कहा गया। कलीसिया क्या है? दुल्हन है। कलीसिया मतलब चर्च। चर्च क्या है? दुल्हन है। किसका दुल्हन? प्रभु यीशु मसीह का। और यीशु मसीह क्या है? हमारा दुल्हा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक किताब पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय, उसका 2 और 3। दूसरा कुरिन्थी, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ, ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, हाँ, वैसा ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। 4 भी पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर इसे दूसरे यीशु का प्रचार करे, हाँ, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ध्यान से समझे, यहाँ प्रेरित पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थी के कलीसिया को क्या करा कि मैं तुझे, परंतु मैं डरता हूं, सॉरी उसका दोष है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी क्या लगाई है? बात लगाई है। बात क्या के लिए लगता है? कहता मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने
एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। वो एक ही पुरुष कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। कुरिन्थी की कलीसिया को प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से लिखता है, कहता कि मैं तुम्हारे विषय में मैं आत्मिक धुन लगाए रहता हूं और तुम्हारी एक ही पुरुष से तुम्हारी क्या किया हूं? बात लगाया शादी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उस नीचे कहता लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान सौंप दूं। पवित्र कुमारी के समान क्या करूं? सौंप दूं। एक ही पुरुष से बात लगाया हूं और फिर पवित्र कुमारी के समान तुम्हें क्या करूं? सौंप। किसको सौंपना है? कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया पवित्र कुवारी, एक कलीसिया क्या? पवित्र है, एक पवित्र कुवारी है। हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और प्रेरित पौलुस कहता मैंने बात लगाई है तुम्हारी एक ही पुरुष से, और वो पुरुष है प्रभु यीशु मसीह। और पौलुस कहता मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें क्या करूं? पवित्र कुमारी के समान प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें प्रभु यीशु मसीह से शादी करना है। शादी के जब हम बोल रहे हैं तो शादी जब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब संसार में हो रहा है जो शादी, वो शादी नहीं समझ। शादी क्या है? शादी क्या है? दो लोगों का मिलन है। समझ गया? एक वैसे दो लोग जिसको एक दूसरे को कभी जानता नहीं हो। समझ गया? शादी क्या है? कभी उसको जानता नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं हो, तो दो लोगों को क्या है? मिलन है शादी। एक लड़का और लड़की के कारण दो लोग मिल जाता है, परिवार भी मिल जाता। तो शादी का जो अर्थ है वो दो लोगों का क्या है? मिलन है। समझ गया? तो जब शादी जब हम कर रहे हैं हम यीशु मसीह के दुल्हन है, तो हम भी क्या है? हमारा जो मिलन है वो यीशु मसीह के साथ होने वाला। इसलिए यहाँ पर कलीसिया को क्या कहा गया है? दुल्हन कहा गया। और एक ही पुरुष से बात लगाया, मतलब हमारा यीशु मसीह के साथ क्या होना है? मिलन होना है। हालेलुया। और हमने पहले ही आयत में हमने पिछले तो हमने पढ़ा है कि जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेता है वो उसकी समानता में जुट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा लेता है वो उसकी समानता में जुड़ जाता है। तो ये जो शादी क्या है? मिल जाना, दो व्यक्ति मिल जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया को यहाँ क्या कहा गया है? पवित्र कहा गया। कलीसिया पवित्र है और उसकी रिश्ता किया गया है किसके साथ? मसीह यीशु के साथ। इसलिए और नीचे 3 में कहता मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। पौलुस कहता मुझे डर है जैसे आदम हवा को सांप ने क्या किया? अपनी चतुराई से बहका दिया। शैतान अपनी चतुराई से उसको क्या किया? भ्रष्ट कर दिया। वैसे ही पौलुस कहता मैं भी कहीं डरता हूं कि कहीं कलीसिया ये पवित्र लोग भी क्या करे? शैतान की चाल में आकर वो भी भ्रष्ट न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक बात को हमें अच्छी तरह से परखना है, हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है। एक कलीसिया साधारण नहीं है, ये पवित्र है, ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और उसके बारे में नीचे 4 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा यदि कोई तुम्हारे पास अगर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। ये दूसरे यीशु कौन है? आज इस दुनिया में नाना प्रकार की सेवकाई हो रहा, अलग अलग यीशु का प्रचार हो रहा। समझ गया? हमें अभी हम गांव के लोग हैं, हम यहाँ से कहीं अभी गया नहीं है, इसलिए हम लोग को उतना पता नहीं है। लेकिन आज ये दुनिया में सच में बहुत तरह के सेवकाई चल रहा है, बहुत तरह के। अगर हम वो नाम ले तो हम उतना नाम भी नहीं ले सकते जितना आज यीशु मसीह को क्या किया है? बांट दिया है। कोई जो है जो
पुत्र को मानता है, कहने का मतलब यीशु को मानता है। कोई ऐसा है जो यहोवा को, परमेश्वर को मानता है। कोई ऐसा है जो सिर्फ खाली पवित्र आत्मा को ही मानता है। ऐसा ऐसा आज यीशु को क्या किया है, बांट दिया। कोई ऐसा भी है जो यीशु मसीह को क्या कर रहा, फोटो में, तस्वीर में, मूर्तियों में क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। हालेलुया। ये बात ध्यान दे, यहां पर लिखा है वैसे लोग आकर अगर कोई दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करेंगे, जल्दी से क्या करते हैं, बिना जाने परखे तुरंत उसको क्या करते हैं, सह लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो ये भी तो यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहा है। आप लोग ध्यान दिया होगा, जब हम भविष्य से जुड़ी हुई बातें जब हम बतला रहा था, यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई बातें जब हम बतला रहा था, तो हमने ये बात को बतलाया था कि अंत के दिनों में बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और बोलेगा मैं मसीह हूं, और नाना प्रकार के अद्भुत कार्य भी करेगा। वो सब कैसे करेगा, यीशु के नाम से ही करेगा। तो ये अंत के दिनों में होने वाला है। और प्रेरित पौलुस को यही डर सता रहा कि कहीं इस प्रकार की शिक्षा आके, इस प्रकार के लोग आके, गलत सुसमाचार को सुनाने वाला आके गलत प्रचार करके कहीं कलीसिया को क्या करे, भ्रष्ट ना कर दे। इसलिए वो पौलुस को क्या है, लगा हुआ, डर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम ध्यान समझे, कोई भी हम जल्दी से उस पर यकीन ना करें, परमेश्वर के वचन को सीखें। कलीसिया में उपस्थित हर एक व्यक्ति वचन को सीखे जरूर। अगर कोई प्रभु का वचन बांट रहा है, सिखा रहा है, और उसके जीवन में खुद परिवर्तन नहीं है, तो आप उनसे क्या दूरी बना के रहें। उसमें हम भी हैं, हम वचन यहां सिखा रहे हैं, अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है तो हमसे आप दूरी बना लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें गलत शिक्षाओं में ना पड़े, नहीं तो हम तो जाएगा ही जाएगा नरक, और कलीसिया को भी क्या करेगा, लेके चला जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, इसे अध्ययन करके हमारे जीवन में परिवर्तन आना। हालेलुया। इसलिए हर एक वचन को हम क्या करते हैं, खोल के बहुत अच्छी तरह से पढ़ के सुनाते हैं, ताकि आप लोग ध्यान से समझें, सही और गलत का आप निर्णय करें, परखें कि परमेश्वर का वचन क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय उसका 6 से पढ़े। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हाँ, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। हाँ। आओ हम आनंदित और मगन हों और इसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। मेमना का विवाह आ पहुंचा है। मेमना कौन है? मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेमना क्यों कहा गया प्रभु यीशु मसीह को? मेमना क्यों कहा गया यीशु मसीह को? क्योंकि मेमने के जगह में यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह में मनुष्य के पाप के लिए एक मेमने को बलिदान किया जाता था, तब जाके मनुष्य का पाप का छुटकारा होता था, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह मेमना बनकर इस संसार में आया और हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर क्या हुआ? बलिदान हुआ। इसलिए मेमना कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ मेमना का विवाह आ पहुंचा है। अब मेमना की विवाह का तैयारी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं ये अध्याय, तो इस समय कलीसिया कहाँ है? स्वर्ग में है। ये कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है। हम इस विवाह के लिए क्या कर रहे हैं? हम दुल्हन बनने के लिए क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। हालेलुया।
हम अभी दुल्हन बनने के लिए इस पृथ्वी में क्या हो रहा है, तैयार हो रहे हैं। और जो व्यक्ति दुल्हन के लिए तैयार हो जाता अपने आता है, मैं तुम्हें पवित्र कुमारी की तरह समान मैं तुझे सौंप दूं। जो अपने आप को पवित्र बनाता है वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो वही लोग यीशु मसीह के साथ जाएगा जो अपने आप को पवित्र बनाता है। हालेलुया। और जब वो स्वर्ग में चला जाएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय, ये जो घटनाएं, ये स्वर्ग की घटनाएं, पृथ्वी की घटनाएं नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा। कलीसिया स्वर्ग में चला गया है, अब मेमना के क्या होने जा रहा, विवाह होने जा रहा। किससे विवाह होने जा रहा, कलीसिया से। पढ़े नीचे, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार, हालेलुया, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, 8, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन। हालेलुया। यहाँ पर दो लोग हम देख रहे हैं, दो प्रकार के। एक दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन क्या है, अपने आप को तैयार कर लिया। और 9 आयत पढ़ रहे हैं तो वहां पर पढ़ रहे हैं कि और भी लोग हैं जो प्रभु मेमने के विवाह में भोज के लिए आए हुए। दुल्हन अलग है और भोज में आया हुआ अलग है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें डिसाइड करना है, हमें दुल्हन बनना है प्रभु यीशु मसीह का, या हमें भोज में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। बारात अलग होता है, दूल्हा अलग होता है, दोनों का पहचान अलग अलग है। बाराती क्या के लिए जाता है, भोज के लिए, खाने के लिए जाता है। दूल्हा क्या के लिए जाता है, शादी करने के लिए। दुल्हन को अपने साथ लाने के लिए जाता है। बारात सिर्फ खाना खाया, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। और यहाँ पे लिखा है दुल्हन अपने आप को क्या किया है, तैयार कर लिया है। क्या के लिए, मेमने से विवाह करने के लिए। और उसके बाद जब हम 9 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। जो विवाह में बुलाया गया है, जो भोज में बुलाया गया, वो भी धन्य है। लेकिन जो अधिकार, जो आदर दुल्हन को मिल रहा है, वो आदर भोज में आए हुए लोगों को नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब बाराती जाता तो बारातियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन जो आदर दूल्हे को मिलता है वो आदर बारातियों को नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुल्हन कौन है और ये बाराती कौन है? ये दुल्हन वही है, कलीसिया है, जो जब यीशु मसीह की दूसरी आगमन जब बादलों पर होगा उस समय जो जाएगा वही दुल्हन है। समझ गया? और जो महाकलेश के समय या इस नए नियम के पहले पुराने नियम में जितने भी लोग हैं वो हर एक लोग बुलाए हुए भोज के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए हम पता है एक कलीसिया एक साधारण नहीं है, एक पवित्र है, एक प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें यीशु मसीह के साथ, हमें यीशु मसीह के साथ हमें विवाह करना है। हमें महीन मलमल कपड़ा पहनना है। तो हमें दुल्हन के लिए क्या होना है, सजना है, तैयार होना है। जैसे कि हमने पढ़ा है 10 कुमारियों के बारे में पढ़ते हैं। 10 कुमारी सब निकल गया विवाह के लिए। 5 उसमें समझदार है, 5 मूर्ख है। दूल्हा को आने में देर हो गया और सब सो गया।
और सबका दीप क्या हो गया, दिया जल गया। और आधी रात में क्या हो गया, धूम मचा, मचा बोला देखो दूल्हा आ रहा है। सबका दिया यहाँ क्या है, मिझा हुआ है, सबके मसाले बुता हुआ है। लेकिन जो समझदार था वो साथ में क्या लेके आया था, तेल लेके आया था। और तुरंत क्या किया, अपने मसाले में तेल डाला, दिए में तेल डाला और तुरंत वो क्या किया, जला लिया। लेकिन जो मूर्ख थी वो मांगने लगा कि मुझे भी क्या करो, थोड़ा तेल दे दो कि मैं भी दूल्हा से क्या करूं, भेंट करूं, मेल करूं। लेकिन जो समझदार है वो क्या बोला, अगर मैं तुझे दे दूं तो न मेरा होगा न तुम्हारा होगा। इसलिए काम करो, क्या करो, तुम जाकर बाजार में जाओ और मोल खरीद कर ले आओ। वो लाने के लिए गया, तब तक दूल्हा चला गया, किवाड़ लग गया। समझ में कुछ आया? ये दृष्टांत क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कलीसिया में, क्योंकि आज भी बहुत लोग वैसे लोग हैं। कुछ तो तैयार है, कुछ परमेश्वर के वचनों को सुनते रहता, लेकिन बाहर निकलने पर भूल जाता है। आधी रात को जब दूल्हा आएगा तो यही घटनाएं कलीसिया में भी होने वाला है। बहुत लोग छोड़ दिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहें और तैयार रहें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहें, हम पवित्र लोग हैं। एक कलीसिया मेमने का दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। हम एक आयत और पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्री निकालेंगे, इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों 5 का 22 और 23। हे पत्नियों, हाँ, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहें जैसे प्रभु के। हालेलुया। हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहें जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु से हम प्रेम करते हैं, प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे ही हर एक स्त्री अपने अपने पति के अधीन रहें। उसके बाद नीचे लिखता है 23 में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति क्या है? पत्नी का सिर है। पत्नी का पहचान पति से किया जाता है। अगर पति नहीं है तो इधर के शब्द में आप जानते हो उसे क्या बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके अधीन रहें। हर एक स्त्री अपने अपने पति के अधीन रहे। उसके बाद नीचे कहता है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और जैसे हम पति के अधीन रहते हैं वैसे ही हमें प्रभु के अधीन भी रहना। हालेलुया, हालेलुया। और स्वयं देह का उद्धार करता है। स्वयं हम खुद अपने शरीर का क्या है? उद्धार करता है। हम मसीह के अधीन रहेंगे, हमारा उद्धार होगा। हम उसके वचनों में बने रहेंगे, हमारा उद्धार निश्चित है। जब यीशु आकाश में जब बादलों में आएगा तो जरूर हम उसके साथ हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और हम कुछ कुछ शब्द को हम जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ेंगे। हमारा जो रूप, हमारा जो हम कैसा होने वाला है हम थोड़ा देखेंगे, निकालेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29 और 30 पढ़ें। कलीसिया क्योंकि हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी,
जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मिक भी ठहराया, और जिन्हें धार्मिक ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। और ये महिमा किसको मिला है? हालेलुया, एक कलीसिया को मिला है। इसलिए हम पहले ही पढ़ा, जैसे मसीह यीशु है वैसे ही हम भी उसको देखेंगे और हम भी उसी के समान होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि यहां लिखा है हमें धर्मी ठहराया है और अपनी महिमा दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा कलीसिया को दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा कलीसिया को दिए, हमें और आपको दिया है। इस संसार के तमाम कलीसिया को दिया है। हालेलुया। जो पवित्रता में अपना जीवन बिताता है, जो पवित्रता में चलता है। और हम एक आयत पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्र 2 अध्याय। इफिसियों निकालें जल्दी जल्दी, 2 के 6 पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और हमें उठाया भी है और उसके साथ हमें बैठाया है। जब आप इसको 2 से पढ़ोगे, 4 से, तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम आपके लिए पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमको प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के साथ हमें परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अब हम वहां से हटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम क्या है, अपने ही लालच के वजह से या अपने ही गलत नीतियों के वजह से हम क्या करते हैं, उस जगह से नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु पर विश्वास किया, जब हम अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, ऊंचे पर बैठाया। हालेलुया। और ऊंचे पर बैठाया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उस जगह से गिर ना जाएं, उस जगह से हम नीचे आ ना जाएं, इसलिए हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। और हम पढ़े रोमियो के पत्री 8 अध्याय निकालेंगे। रोमियो के पत्री उसका 18 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप ध्यान से सुने, 18 से लेकर 25 तक। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक पौलुस लिखता है, कहता कि दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, उससे कुछ भी नहीं है। आज की जो दुख है हमारे जीवन में, वो दुख कुछ भी नहीं है, जो कि आने वाले दुख है। इससे भी भयानक दिन आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन नीचे कहता, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा से क्या कर रहा, परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि भी क्या कर रहा, परमेश्वर की आने का बाट जो रही है। क्यों बाट जो रही है सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों को आने का बाट क्यों जो रही है? कि जब आदम हवा ने जब पाप किया था ना, तो सृष्टि क्या हो गया था, श्रापित हो गया था।
परमेश्वर का वचन स्पष्ट उत्पत्ति किताब में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है आदम और हवा के कारण ये सृष्टि क्या हो गया था, श्रापित हो गया था। और हम देखें श्रापित होने के कारण क्या हुआ, कायन ने क्या किया, अपने भाई हाबिल को क्या किया, मार दिया। और हाबिल के बारे में उसका जो खून है उसके बारे में लिखा है कि हाबिल के खून आज भी क्या कर रहा, चिल्ला रहा, दुहाई दे रहा। तो सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि क्या कर रहा, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए बाट जो रहा। क्योंकि आगे हम नीचे पढ़ेंगे 20, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, हाँ, पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, हाँ, कि सृष्टि भी आप में विनाश के दास्तर से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। हालेलुया। ये सृष्टि क्या है, विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर। ये सृष्टि भी क्या है, विनाश में पड़ा हुआ है, और दासत्व मतलब गुलाम में क्या है, पड़ा हुआ है। और इसी से आजाद होने के लिए वो क्या कर रही है, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। और इसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सृष्टि भी क्या कर रहा, प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जो रही। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम हवा को, एक बात हम समझने के लिए अब इधर देखें, जब आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया था, उस समय जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसे क्या दिया था, फल फ्रूट खाने के लिए दिया था और बोला था खेती करो। लेकिन जब आदम हवा जब आज्ञा तोड़ दिया, तब नूह के जो वंशज था उसको क्या मिला कि अब तू फल फ्रूट के जगह में अब तुम क्या करना, मीट मछली भी खा सकते हो। कहने का मतलब समझ में आया कुछ? अब इस संसार के जितना भी जीव जंतु है तो हर एक लोग एक दूसरे के क्या हो गया, विरोधी हो गया। हालेलुया, विरोधी हो गया। पहले की जो जानवर होता था, शेर हो या बकरी हो, सब के सब क्या करता था, घास ही खाता था। लेकिन आज सृष्टि इतना उलट पुलट हो गया, सृष्टि इतना बर्बाद हो गया कि आज हर एक लोग एक दूसरे की खून की प्यासा है। इसीलिए ये सृष्टि फिर पहले जैसा हो जाने के लिए ये सृष्टि खुद क्या कर रही है, प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें और नीचे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी रहती है। हाँ, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराहते हैं, हाँ, और निपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सृष्टि क्या कर रही है, कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है और अपने छुटकारा की क्या कर रही है, बाट जो रही है। उसके बाद तेज कथा, केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। जैसे सृष्टि कराह रही है वैसे ही ये मनुष्य लोग भी क्या कर रहा है कि कैसे भी छुटकारा मिल जाए। इसलिए हम परमेश्वर की आने की हम बाट जोते रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं कि ये सृष्टि का छुटकारा हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक सृष्टि समाप्त नहीं होगी तब तक दूसरा सृष्टि बनने वाला नहीं है, दूसरा आकाश और पृथ्वी बनने वाला नहीं है। जो हम प्रकाशित 22 अध्याय में पढ़ते हैं, एक नया आकाश एक नया पृथ्वी बनने वाला है, और नया आकाश नया पृथ्वी बनना है तो ये पृथ्वी को क्या होना है, नष्ट होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी को भी नष्ट होना है और ये पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्तियों का भी न्याय होना है। तब ही जाकर क्या होगा, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि होगा। हम पढ़ें उसका आगे
हाँ परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है हाँ जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहेगी। हाँ क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तुओं को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज में उसकी बाट जोते भी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा अगर कोई देखी हुई वस्तु को आशा करता है तो वो आशा नहीं है, लेकिन जो अनदेखी वस्तुओं का आशा करता है तो वो आशा बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। हमने नया आकाश और नया पृथ्वी कैसा होगा हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन हम उसकी आशा कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की आगमन जब बादलों पर होगा तो किस प्रकार होगा वो हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। हम मसीह के साथ स्वर्ग में जो हमारे लिए घर प्रभु यीशु मसीह ने बनाने के लिए गया है, उस घर में हम 7 साल तक रहने वाले हैं, लेकिन वो घर किस प्रकार होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी आशा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा छुटकारा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु मसीह के साथ रहे। एक आयत हम और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 3 उसका 4। कुलुस्सियों 3 का 4। जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ। प्रकट होगा हाँ। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। फिर से जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ। प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा सहित जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हम भी क्या होंगे, उसके समान महिमा सहित हम भी प्रकट होने वाले हैं। हालेलुया। ये जो प्रकट होने की जो बात है, ये प्रभु यीशु मसीह की तीसरी आगमन की बात है। जब यीशु मसीह इस दुनिया पर, जब जो यरूशलेम का जो होरेब पर्वत है, जो उस पर जब तीसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपना पहला पाप, जब दाहिना पाप जब उस पर रखेगा तो पर्वत 2 भागों में बट जाएगा और वहीं पर अपना सिंहासन लगाएगा और उसी सिंहासन पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर 1000 साल की हुकूमत करने वाला जो कलीसिया दूसरी आगमन में स्वर्ग में गया था, वो कलीसिया फिर से मसीह के साथ आएगी। हालेलुया। क्या के लिए आएगी? 1000 साल तक राज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये 1000 साल जैसा ही खत्म होगा, समाप्त होगा, उसके बाद ये पृथ्वी को नष्ट किया जाएगा और एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी बनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आयत और भी पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसका 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन कहता है, हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन की हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर करें और पवित्र हो जाएं, शुद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्रता को सिद्ध करता है वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने वाला है। वही व्यक्ति पवित्र है और वही मसीह यीशु का दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज हमने
कुछ बातों को हमने देखा है। एक कलीसिया साधारण कलीसिया नहीं है, एक कलीसिया साधारण मंडली नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मसीह यीशु है वैसा ही हम भी उसे देखने वाले हैं। हम महिमा से भरे हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम मसीह यीशु के मेमने का दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा हमें दी है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता अपने जीवन की हर एक मलिनताओं को दूर करें और पवित्रता में सिद्ध हो जाए। आए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और शक्ति हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हम प्रभु के प्रेम में चलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता और मदद के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो स्वर्ग पिता, हालेलुया। धन्यवाद रजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर, अद्भुत करने वाला रजाओं का राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। जो भी लोग पिता आपके वचनों को सुने हैं पिता, आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को पिता आप सिद्ध करें प्रभु जी, पवित्रता में सिद्ध करें, हालेलुया। एक जीवन की हर एक मलिनताओं को दूर करे पिता, हर एक मलिनताओं से प्रभु जी शुद्ध करे। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, आपकी दया हर एक व्यक्ति को जीवन को होने पाए। इस कलीसिया का सदस्य बनकर पहुंची चलने के लिए, जीवन बिताने के लिए पहुंची। यीशु आप इस कलीसिया का सिर है, ये समझ कर पहुंची, जानकर पहुंची, जीवन बिताने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कृपा के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को जीवन में आप आशीष दे पिता। जो भी लोग प्रभु आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को आशीष करें। जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की परेशानियां, हर एक बीमारियां यीशु के नाम से दूर जाने पाए। आज के वचन की आशीष उनके जीवन में होने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा आज के वचनों में प्रभु जी दृढ़ करे, स्थिर करे, मजबूत करे। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, मदद के लिए हम धन्यवाद करते पिता। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।